ये 41 एग्जाम्पल नंबर 41 इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द मास ऑफ सॉलिड x upon a power p and plus y upon b power q and z upon c power r is equal to 1। और फिर कह रहे हैं कि डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन by k into x power l minus 1, y power m minus 1 and z power n minus 1, where x, y, z are positive, where x is greater than 0 and y is greater than 0 and z is greater than 0। ये प्रॉब्लम है। यहाँ भी आपको मास निकालना है। एक सॉलिड दिया गया है, ये सॉलिड की बाउंड्री कंडीशन है ये, और यहाँ पर उसकी सॉलिड की डेंसिटी ये दी गई है और x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। ये भी एक तरह का इलिप्स ही है, जैसे पिछला सवाल था उसमें इलिप्स था, ये भी इलिप्स ही है। तो आप इसमें इसको भी x की लोअर वैल्यू 0 और हायर वैल्यू इनके ये फंक्शन के रूप में दी गई है, तो इसमें भी हम सेम टू सेम ट्रीटमेंट करते हैं कि जो इसका सलूशन आप लिखेंगे तो सिंस मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही फार्मूला चलेगा। तो आप यहाँ पर वॉल्यूम के लिए हम ट्रिपल इंटीग्रल करते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल इनटू डेंसिटी k x power l minus 1, y power m minus 1 and z power n minus 1 गिवन है। और उसके बाद हम लिखते हैं, कोई फंक्शन तो इसमें है नहीं, इसलिए हम ये जो dx, dy एंड dz लिखते हैं। ये डेंसिटी है और इसके ट्रिपल इंटीग्रल से वॉल्यूम निकलेगा। तो सिंपल चूँकि आपकी डेंसिटी भी x, y, z के फंक्शन के रूप में है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं और वो साथ ही मास निकल आता है। तो आइए हम इसमें, चूँकि मेरा गिवन जो बाउंड्री है इसमें देखिए इस फॉर्मेट में दी गई है, तो इसमें आपको मान लेना है कि x अपॉन a पावर p इज इक्वल टू x पावर p अपॉन a पावर p एंड कंसिडर एज यू, इसको ध्यान से देखिए, एंड दिस इम्प्लाई दैट x पावर p इज इक्वल टू a पावर p इंटू यू एंड देन x इसका, अब ये x की पावर p है तो इसका pth रूट निकालेंगे, तो वो बोथ साइड, तो इसका जब pth रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा, माने x पावर p पावर 1 अपान p, तो p इंटू 1 अपान p, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इधर भी a पावर p इंटू 1 अपान p करेंगे एंड u पावर 1 अपान p हो जाएगा। तो यह p से रिजेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा a, तो ये हो जाएगा a पावर p का pth रूट निकालेंगे तो ये होगा, तो you will get that x equal to this and then dx is equal to a into 1 upon p into u पावर 1 upon p minus 1 and du, ऐसे बनेगा। इसको फाइनली आप a into 1 upon p को लिख सकते हैं a upon p ऐसे। तो सिमिलरली आप सेकंड कंसीडर करेंगे, लेट y अपॉन b पावर q दैट इक्वल टू b एंड देन y पावर q अपॉन b पावर q इज इक्वल टू b, और इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे b पावर q इंटू b, इसका qth रूट निकालेंगे तो y हो जाएगा यहाँ b इंटू b पावर 1 अपॉन q होगा, देन dy इज इक्वल टू b अपॉन q, क्योंकि जो डिफ्रेंशिएट करते हैं पावर पहले आती है, तो यहाँ हो जाएगा b इंटू 1 अपान q और फिर b पावर 1 अपान q माइनस 1 इंटू डी बी, तो यह b अपान q, इसको सीधे सीधे लिख देंगे ऐसे।
तो देखिए डी एक्स की वैल्यू, डी वाई की वैल्यू और या एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू सब निकल रही है। और सिमिलरली हम कंसीडर करेंगे जेड अपान सी, इसको जेड अपान सी पावर आर इज इक्वल टू डब्ल्यू मानते हैं। तो देन जेड पावर आर अपान सी पावर आर इक्वल टू डब्ल्यू, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देन जेड पावर आर इज इक्वल टू सी पावर आर एंड डब्ल्यू। तो देन इसको आर रूट निकालेंगे लेफ्ट और राइट का, ये हो जाएगा जेड इक्वल टू सी पावर आर पावर 1/r होगा, तो इससे रिजेक्ट होकर केवल सी बचेगा और यहाँ w की पावर हो जाएगी 1/r एंड डिफरेंशिएट दिस, तो देन यू विल गेट dz इक्वल टू c इंटू 1/r इंटू w पावर 1/r माइनस 1 एंड dw। तो इसको आप c/r लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में ऐसे, तो ये हो गया c/r। तो यू आर सीइंग दैट वैल्यू ऑफ x एंड y एंड z इज गिवन हियर एंड dx dy dz ये सब वैल्यू मिल गई है। तो इसमें उसकी वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं इसमें, तो देन यू विल गेट k को आप आउटसाइड लिखेंगे और ट्रिपल इंटीग्रल, तो x की वैल्यू, x की ये वैल्यू आपको लिखना है a इंटू यू पावर 1/p, a इंटू यू पावर 1/p की पावर l-1 एंड इंटू y की जगह लिखना है आपको ये b इंटू v पावर 1/q पावर m-1 ये, एंड z के स्थान पर इसको लिखना है एंड इंटू c इंटू w पावर 1/r की पावर n-1 एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ dx dy एंड dz। तो यहाँ पर dx की वैल्यू ये लिखेंगे a/p एंड u पावर 1/p माइनस 1 एंड du एंड इंटू b/q इंटू v पावर 1/q माइनस 1 एंड dv एंड इंटू, यहाँ नीचे मैं लिख देता हूँ इसको c/r इंटू w पावर 1/r माइनस 1 एंड dw। इतना होगा, थोड़ा यहाँ लेंदी है, केवल ध्यान से लिखना पड़ेगा, बाकी सब आसान ही है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो लिख लेंगे। तो यू हैव टू राइट नाउ, यहाँ ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं a की पावर l-1 इंटू u की पावर है 1/p पावर l-1, इसको लिख सकते हैं l-1 पावर p, और फिर सेम ट्रीटमेंट यहाँ पर b पावर l-1 इंटू b पावर l-1/q एंड c पावर l-1 एंड w पावर l-1/r, ये यहाँ हो गया। और इसमें इंटू जो है ध्यान से देखिए, ये लाइन में थोड़ा c/r इंटू w1/r माइनस 1 एंड dw, ये जो यहाँ लिखा मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आगे मैं ये लिख सकूँ। तो आगे देखिए a/p b/q एंड c/r है, मैं तीनों को गुणा करके a b c डिवाइडेड बाई p q r एक साथ लिख करके du dv एंड dw में लिख देता हूँ ऐसे। अब इसमें फिर से देखिए, यहाँ a की पावर यह है, एक पावर यहाँ a की पावर ये 1 है, b की पावर यहाँ इतना है तो b की पावर 1 है, c की पावर यहाँ पर यह है तो 1 है, तो इनको जोड़ना है। तो और नीचे देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पर एक और है a b c, एक यह है ये b, इस b को c एक साथ करेंगे, नीचे p की y। तो देखिए मैं इसको k इंटू ट्रिपल इंटीग्रल और a की पावर, देखिए a की पावर l-1 है तो a की पावर 1 ऐड करेंगे तो a पावर l हो जाएगा, और b की पावर l-1 है, इसमें b की पावर 1 ऐड करेंगे तो -1 हट जाएगा, b की पावर m हो जाएगा, और सिमिलरली c की पावर n हो जाएगी। और उसके बाद फिर जो u बचेगा, इसको ध्यान से ज़रा देखिए, ये हो जाएगा u, एक चीज़ तो मैं यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात थी
कि जो हमने लिखा था एक चीज़, मैं यहाँ पर डी यू डी बी जो लिख लिया हूँ, ध्यान से देखिए, ए अपान पी और बी अपान क्यू सी अपान आर तो मैंने लिख दिया, लेकिन इन 3 टर्म को मैं भूल गया था सारी। u अपान 1 अपान पी माइनस 1 इंटू बी पावर 1 अपान क्यू माइनस 1 एंड इंटू w पावर 1 अपान आर माइनस 1। उसके बाद यह डी यू डी बी और डी डब्ल्यू रहेगा। तो अब हमने ए बी सी की पावर को कलेक्ट कर लिया, अब u की पावर कलेक्ट करेंगे। u की पावर देखिए यहाँ पर l माइनस 1 अपान पी है, यहाँ u की पावर ये है, तो इस u की पावर को दोनों ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा, अलग से ऐड करके आपको दिखाता हूँ, l माइनस 1 अपान पी एंड प्लस 1 अपान क्यू माइनस 1, ऐसे। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये क्यू नहीं है, ये p है, ये b की होती है, u की पावर में p है। तो यहाँ पर इसको लास्टली आप लिख सकते हैं u पावर l माइनस 1 अपान पी एंड प्लस 1 माइनस पी अपान पी। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसको आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, यह कट जाएगा, l माइनस पी आएगा, l माइनस पी, दिस इज इक्वल टू u पावर l माइनस पी अपान पी। इसको लिख सकते हैं u पावर l अपान पी एंड माइनस 1, क्योंकि p से p का डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, तो आपको लिखना है l अपान p माइनस 1। तो इसी तरह आप अगला वाला जो टर्म है उसको ऐड करेंगे, उसको ध्यान से देखिए, ये जो है ये b, u का हो गया, b का देखिए, b की पावर है m माइनस 1 अपान क्यू इंटू b की पावर, इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस क्यू अपान क्यू, तो b की पावर 1 माइनस क्यू अपान क्यू, तो दोनों क्यू समान है, तो b की पावर हो जाएगा m माइनस 1 प्लस 1 माइनस क्यू अपान क्यू। तो ये जो 1 1 है कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा b पावर m माइनस क्यू अपान क्यू, तो क्यू दोनों में डिवाइड कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा b पावर m अपान क्यू माइनस 1। तो यहाँ पर लिखना है b पावर m माइनस क्यू अपान m बाई क्यू माइनस 1। सिमिलरली जो तीसरा होगा वो w पावर n अपान r माइनस 1, तब उसके बाद यह डी यू डी बी डी डब्ल्यू आपको लिखना है। तो डी यू एंड डी बी एंड डी डब्ल्यू। अब आप देखिए ये चीज़ें कांस्टेंट है, इनको हम बाहर कर देंगे, k इंटू ए पावर n, b पावर m एंड c पावर n, एंड देन ट्रिपल इंटीग्रल u पावर l अपान p माइनस 1, d पावर m अपान q माइनस 1 एंड w पावर n अपान r माइनस 1 एंड du db एंड dw। अब यहाँ पर फिर आप इसकी तुलना करेंगे डिरिचलेट फार्मूले से। डिरिचलेट फार्मूले में ये नहीं रहता है, ये चीज़ नहीं रहती है, इसकी वैल्यू केवल डिरिचलेट फार्मूले का इतना होता है, ये नहीं रहेगा, यहाँ केवल प्लस 1 हो जाता है। तो इतनी की वैल्यू हम लिख देते हैं, ये कांस्टेंट k इंटू ए पावर n एंड d पावर m एंड c पावर n इंटू गामा l अपान p एंड गामा l बाई q एंड गामा n अपान r डिवाइडेड बाई, इनका तनाव खत्म कर दीजिए, l अपान p प्लस m बाई q एंड प्लस m बाई r प्लस 1। यही इसका आंसर है। स्टार्ट।